हेलो नमस्कार, कैसे आप लोग। तो आज हमारे ये दो भाई साहब मिल गए हैं जो कि ये भी अल्ट्राटेक में ही काम करते हैं और हम तीनों का अलग अलग कंपनी है। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं इनका परिचय कराता हूँ, ठीक है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विवेश कुमार है। मैं आयोकी फेब्रिकॉन प्राइवेट लिमिटेड में सेफ्टी स्टीवार्ड में हूँ। अभी हमको 10 महीना जॉब करते हो गया आयोकी में। इससे पहले हम कर्नाटक सिविल में थे, यूनिटी कंस्ट्रक्शन में। ठीक है। और आपका टोटल एक्सपीरियंस कितना हो गया लगभग? टोटल एक्सपीरियंस 4 साल हो गया मेरा। ठीक है। 4 साल इनका एक्सपीरियंस हो गया, यानी ठीक ठाक इनको सैलरी वगैरह मिलता होगा और नॉलेज भी अच्छा होगा, ठीक है। अब इनसे बात करते हैं भाई साहब से, इनका क्या एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो अपना नाम आप सबसे पहले बता दीजिए। मेरा नाम रवि सिंह है। मैं कीवी इंफ्रा से हूँ, सेफ्टी इंस्टीट्यूट। ठीक। और आपको सेफ्टी फील्ड में कितने साल से काम करते हुए हो गया? मेरे को सेफ्टी फील्ड में काम करते हुए 2.5 साल हो गए। ठीक है। तो अभी आप किस कंपनी में काम कर रहे हैं, सिविल का कंपनी है या मैकेनिकल? मैं अभी सिविल के कंपनी में काम कर रहा हूँ, कीवी सिविल कंपनी है। ठीक है। तो इससे पहले आप मैकेनिकल में काम किए हैं कि बस अभी सिविल में ही चल रहा है आपका? नहीं, इससे पहले मैं मैकेनिकल में काम तो नहीं किया, लेकिन इलेक्ट्रिकल में किया हूँ। ठीक है। तो आपको इलेक्ट्रिकल में और सिविल में क्या अंतर देखने को मिला है? एज सेफ्टी ऑफिसर काम से या सेफ्टी से रिलेटेड कुछ अंतर दिखा आपको? अब जैसे एक्टिविटी चेंज होता है तो अलग अलग हजार्ड होते हैं, अलग अलग प्रिकॉशंस होते हैं, अपनाए जाते हैं। जैसे सिविल का अलग हो गया और ये मैकेनिकल का अलग हो गया, इलेक्ट्रिकल का अलग हो गया। जैसे जैसे आपका एक्टिविटी चेंज होता है वैसे वैसे वो हजार्ड भी चेंज होते हैं। ठीक है। और मैं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगा दोनों आदमी से कि क्या सेफ्टी फील्ड में एजुकेशन मायने रखता है कि नहीं, यानी हायर एजुकेशन मायने रखता है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल रखता है। जैसे मान लीजिए हायर एजुकेशन हो गया आपका, बीएससी फायर एंड सेफ्टी है, तो उस पर सैलरी वगैरह आपको अच्छा खासा मिलेगा, 35-40 के करीब मिल सकता है। वो भी एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। ठीक है। अगर मान लीजिए आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस है तो सैलरी अच्छा खासा मिल सकता है। जैसे जैसे आप लोग का एक्सपीरियंस बढ़ेगा सैलरी अच्छा खासा चलिए मिलेगा। ठीक है। आप बताइए कि हायर एजुकेशन इम्पोर्टेंट है कि नहीं सेफ्टी फील्ड में के लिए? बहुत जरूरी है हायर एजुकेशन। क्या कि एजुकेशन सेफ्टी फील्ड में हमको इसलिए जरूरी है क्या कि आगे बढ़ने के लिए एजुकेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। और दूसरा चीज है कि एक्सपीरियंस है और एजुकेशन दोनों हमारा जरूरी है, तभी हम पेमेंट ले। मान लीजिए कोई नया लड़का आना चाहता है सेफ्टी फील्ड में, तो उसको क्या क्या तैयारी करके आना चाहिए, ये हमको बता दीजिए जरा। नॉर्मली उसको बीएससी रहना चाहिए, डिप्लोमा फायर एंड सेफ्टी का या हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट का रहना चाहिए। उसको नॉर्मल बीएससी या डिप्लोमा रहना ही चाहिए, टेक्निकल कोई डिग्री रहेगा और बेस्ट रहेगा। और इंग्लिश का नॉलेज उसको होना चाहिए कि नहीं? इंग्लिश का नॉलेज तो उसको 60% इंग्लिश का नॉलेज रहना चाहिए, क्या कि सेफ्टी फील्ड में इंग्लिश का नॉलेज बहुत जरूरी है। क्योंकि सारा डॉक्यूमेंटेशन इंग्लिश में ही रहता है, हिंदी में नहीं रहता है, इसलिए इंग्लिश जरूरी है। जो भी अगर नए लड़के हैं सेफ्टी फील्ड में आना चाहते हैं तो इंग्लिश आपको आना चाहिए, पढ़ना लिखना और बोलना है तो और अच्छा है। क्योंकि धीरे धीरे अगर आपका पर्सनालिटी डेवलप होगा, इंग्लिश से अगर सही रहेगा तो धीरे धीरे आपका कम्युनिकेशन भी अच्छा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा कि डॉक्यूमेंटेशन का इम्पोर्टेंस कितना है सेफ्टी फील्ड में? डॉक्यूमेंटेशन का ये सेफ्टी फील्ड में इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अगर मान लीजिए अगर साइट पे आप काम करवाते हैं, मान लीजिए सेफ्टी ऑफिसर एक साइट पे काम करवाता है, तो डॉक्यूमेंटेशन इतना मायने रखता है कि अगर मान लीजिए डॉक्यूमेंटेशन आप फिलअप नहीं कर रहे हैं, ठीक है, काम एक्टिविटी आपका जो है स्टार्ट है, ठीक है, अगर मान लीजिए उसके पश्चात एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट अगर हो जाता है तो सबसे पहले ये नहीं पूछेगी कंपनी कि आपने आपके साइट पे एक्सीडेंट कैसे हुआ, क्यों, वो डॉक्यूमेंटेशन देखती है। ठीक है। अगर मान लीजिए आपके पास डॉक्यूमेंटेशन पूरा रहेगा तो आप दिखा तो देंगे कि मेरे पास ये डॉक्यूमेंटेशन था, परमिट टू वर्क था, तभी मैं इन लोगों को काम करने का ये इजाजत दी। कोई एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहले टीवीटी, आपका ट्रेनिंग, पीटीडब्ल्यू, ये सारा कंपनी चेक करेगी कि आपने डॉक्यूमेंट सही किया है कि नहीं। साइट पे चेक करेगा, हजार जो भी है उसको आपने कंट्रोल कराया है कि नहीं, उसको रेक्टिफाई कराया है कि नहीं, ये सब सारा जरूरी है, ठीक है। तो आप दोनों से अगर कोई क्वेश्चन है, आप अपने आप से कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो नए आने वाले हैं, जो भी व्यूअर हैं देख रहे हैं, उनसे आप एक एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो बोलिए। जैसे नए सेफ्टी अफसर इस फील्ड में आ रहा है तो उसके लिए नया क्वेश्चन ये है कि हमको इंग्लिश तो जरूरी है ही, डॉक्यूमेंटेशन तो आके आदमी धीरे धीरे सीख ही जाएगा, लेकिन हमारा क्वेश्चन ये रहेगा कि उसको टीवीटी कराना, कैसे चलना है प्लांट में, कैसे हमको इन करना है, हेलमेट का यूज क्यों करना है, पीपीच क्यों जरूरी है, ये सब उसको नॉलेज रहना चाहिए।
पहला हमारा रहता है टीबीटी, टूल बॉक्स टॉक। हम इसलिए कराते हैं कि सुबह सुबह हमारे साइट पे क्या काम करना है और क्या कल हमारे साइट पे खतरा हुआ था, चाहे क्या अच्छा काम होता है उसके बारे में हम नॉलेज देते हैं। अगला अपना वर्कर भाई को, सेफ्टी सुपरवाइजर जो भी रहते हैं, सबको मिलके हम काम को आगे बढ़ाने का। आप कुछ कहना चाहेंगे जो भी वीडियो देख रहे हैं, सेफ्टी ऑफिसर बनना चाहते हैं, जो भी एक्सपीरियंस वाले हैं, उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहता हूँ, जितने जो भी भाई हैं सेफ्टी फील्ड में आना चाहते हैं, तो आने से पहले यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन तो बहुत जरूरी है। सबसे पहले सेफ्टी में आप कदम रखते हैं तो सबसे पहले हम लोग का जरूरी होता है नॉलेज में टीबीटी। ठीक है, आप प्लांट में प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले टीबीटी होता है। टीबीटी होता है, फिर टीबीटी में वो वर्कर्स खड़े होते हैं, उसमें ये हजार्ड्स के बारे में बताए जाते हैं, कौन सी एक्टिविटी चलेगी उसके बारे में बताए जाते हैं। सुपरवाइजर भी खड़े रहते हैं, इंजीनियर भी खड़े रहते हैं, तो सारे लोग मिलकर डिस्कशन करते हैं। फिर पीटीडब्ल्यू का प्रोग्राम चलता है। यानी आप दोनों का मेनली ये कहना है कि जो भी बंदे आ रहे हैं उनको कम्युनिकेशन अच्छे से आना चाहिए, बोलना सही से आना चाहिए, डील कैसे करना है क्लाइंट से, ऑडिट वाले से, वर्कर से कैसे बात करना है, ये सारी सब चीजें नॉर्मली आना चाहिए उसको। ठीक है, यही बात है मिला जुला कर। चलिए ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए इस वीडियो को। अगर आपका कुछ क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, हमें आपके क्वेश्चन का इंतजार रहेगा। ठीक है, थैंक यू आप सभी दोनों को।